एक भव्य महल के आंगन पर जहां एक शक्तिशाली राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहा है। यह एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जिसका उद्देश्य उसके राज्य की महिमा को बढ़ाना है। उसकी रानी दूर से घबराई हुई देख रही है। पवित्र सफेद घोड़ा स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ा जाता है जो विजय और प्रभुत्व का प्रतीक है। अनजाने में एक छायादार आकृति दूर से देख रही होती है। प्राचीन मंत्र बड़बड़ाती हुई यज्ञ पर एक श्राप मंडरा रहा है। जैसे ही अश्व राज्य में घूमता है, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। फसलें रातों रात अस्वाभाविक रूप से मुरझा जाती हैं। नदियां गंदी और सूखी हो जाती हैं और एक बार समृद्ध भूमि के ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं। गांव वाले घबरा जाते हैं, उनके मवेशी बीमार पड़ जाते हैं और एक भूले बिसरे श्राप की डरावनी अफवाहें आग की तरह फैल जाती हैं। एक हृदय विदारक दृश्य में एक मां अपने मरते हुए बच्चे पर रोती है, जबकि कभी गर्वित राजा असहाय खड़ा होता है, अपनी बर्बाद होती हुई सल्तनत को देखता है। इस अराजकता के बीच एक वीर योद्धा अर्जुन उभरता है। वह सिर्फ एक साधारण योद्धा नहीं है, वह राजा का सबसे करीबी मित्र और बचपन का साथी था, जिसे सत्ता की भूख में राजा से असहमति जताने पर निर्वासित कर दिया गया था। अपने लोगों की पीड़ा देखकर अर्जुन अपना अभिमान त्याग कर महल लौटता है, श्राप को समाप्त करने का संकल्प लेते हुए। वह ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगता है, जो एक भयावह सच्चाई का खुलासा करते हैं। यह श्राप एक पराजित राज्य द्वारा बहुत पहले लगाया गया था और केवल अश्व को पकड़कर और एक खतरनाक उलट अनुष्ठान करके इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक कीमत है। जो भी अनुष्ठान करेगा उसे अपने जीवन की सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना होगा। अर्जुन अपनी खोज पर निकलता है, निर्वासन और विश्वासघात की यादों से पीड़ित। उसकी यात्रा घने जंगलों से होकर गुजरती है, जहां पेड़ों में रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंजती हैं, निर्जन भूमि से जहां कुछ भी नहीं उगता, और गुफाओं से होकर जहां उसकी सबसे गहरी आशंकाओं की मरीचिकाएं उसे सताती हैं। इस यात्रा के दौरान वह श्राप द्वारा बुलाई गई भयानक रचनाओं का सामना करता है। विशाल सर्प, छायादार प्रेत और उन लोगों के विकराल रूप जिनसे वह कभी प्रेम करता था। हर परीक्षा न केवल उसकी शक्ति की बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और निष्ठा की भी परीक्षा लेती है। एक बिंदु पर अर्जुन को पीछे मुड़ने के लिए उकसाया जाता है जब उसे अपनी पूर्व प्रेमिका का दर्शन होता है, जो अब राजा से विवाह कर चुकी है। वह अर्जुन से लौटने की विनती करती है, लेकिन वह जानता है कि यह केवल उसे तोड़ने के लिए बनाई गई एक मरीचिका है। अंतिम टकराव एक धुंध से घिरे पहाड़ की चोटी पर होता है, जहां अश्व खड़ा होता है और उसके चारों ओर एक अप्राकृतिक ऊर्जा का तूफान मंडरा रहा होता है। हवा में तनाव महसूस होता है क्योंकि अंधेरे आत्माएं उठती हैं। उनके चेहरे पीड़ा में विकृत होते हैं। अर्जुन को सफल होने से रोकने की कोशिश करती हैं। ऋषि के ज्ञान और अपने लोगों के प्रति गहरे प्रेम के साथ अर्जुन उन आत्माओं से जूझता है और घोड़े को पकड़ लेता है। हालांकि अनुष्ठान करने से पहले ऋषि वशिष्ठ एक विनाशकारी रहस्योद्घाटन के साथ प्रकट होते हैं। श्राप को केवल एक अंतिम बलिदान से ही तोड़ा जा सकता है। अर्जुन को अपनी जान देनी होगी। योद्धा स्तब्ध एक पल के लिए विचार करता है। उसका दिल उस भविष्य की कल्पना करते हुए दुखता है जिसे वह कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन यह समझते हुए कि उसके लोगों का जीवन और राज्य की नियति उस पर निर्भर है, अर्जुन सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। जैसे ही अर्जुन पवित्र उलट अनुष्ठान करता है, आकाश गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और पृथ्वी कांप उठती है। अंधेरे बल एक अंतिम हमला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अर्जुन अडिग रहता है। जैसे ही वह अनुष्ठान को पूरा करता है, एक अंधकारमय प्रकाश उसे घेर लेता है और श्राप समाप्त हो जाता है। भूमि ठीक होने लगती है, फसलें उगने लगती हैं, नदियां फिर से बहने लगती हैं और सूरज काले बादलों को चीर कर निकलता है। लोग आनंदित होते हैं, लेकिन यह उत्सव शोक में डूबा होता है। अर्जुन ने उनके उद्धार के लिए अपना जीवन दे दिया है। राजा अपराध बोध और दुख से अभिभूत अपने गिरे हुए मित्र के शरीर को गोद में लेकर बैठता है। यह बहुत देर से समझ पाता है कि उसकी सत्ता की भूख ने उससे कोई प्रिय व्यक्ति छीन लिया है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, जबकि रानी, जो कभी अर्जुन से प्रेम करती थी, चुपचाप देखती है। उसका दिल टूट चुका होता है।